आश्रम सांदीपनी विद्या निकेतन। सांदीपनी विद्या निकेतन है पोरबंदर में, पर जो असली सांदीपनी आश्रम है ना वो है उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जो 64 विद्याएं ली थी ना वो सांदीपनी आश्रम में ही ली थी, उज्जैन वाले में। सांदीपनी महर्षि जो थे वो गुरु थे कृष्ण भगवान के। तो वैसे बोलते हैं कुछ 3-4 साल कुछ तो ड्यूरेशन रहा उनका सालों का, जहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया, अपनी शिक्षा ली कृष्ण भगवान ने। तो बेसिकली उनका स्कूल है कृष्ण भगवान जी का, ये नहीं है उज्जैन वाला स्कूल है, ये उसके ब्रांच है। पर यहाँ भी शास्त्रों की ही विद्या दी जाती है। 64 कलाओं में निपुण जो थे वो, वैसे तो ज़्यादा कलाओं में थे, और जो मेनली 64 कलाएँ सीखी थी उन्होंने सांदीपनी आश्रम से ही सीखी थी। सांदीपनी अपने गुरु से सीखी थी। तो सांदीपनी जो आश्रम है, जो गुरुकुल है, वहाँ पे कृष्ण भगवान ने विद्या प्राप्त की थी, अपनी स्कूलिंग की थी, एजुकेशन की थी। कृष्ण भगवान के साथ साथ सुदामा और बलराम ने भी वहाँ से एजुकेशन। तो ऐसे बोलते हैं जो मेन सांदीपनी है जहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी शिक्षा लेने गए थे वो उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। कुछ लोग बोलते हैं प्रभास पतन करके एक जगह है द्वारका, वहाँ पे रियल वाला सांदीपनी है। अब पता नहीं कौन सा वाला, पर ये वाला तो ब्रांच है, कोई गुरु है उन्होंने ये आश्रम स्टार्ट किया, खोला। तो ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने जो भी शास्त्र, धनुर्विद्या, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जो भी सारी शिक्षा ली थी वो यहीं से प्राप्त की थी। मतलब ऑब्वियसली वो तो विष्णु भगवान थे, पर उसके अलावा एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने जो शिक्षा ली, ऐसे बोलते हैं, वो सांदीपनी आश्रम से ली। सांदीपनी अपने गुरु से, सांदीपनी उनके गुरु का नाम था एक्चुअली। तो है ना अच्छी बात। ये मुझे आज ही पता लगी कि सांदीपनी उनके गुरु थे कृष्ण भगवान जी के। तो आप जब भी उज्जैन जाओ ना सांदीपनी आश्रम जरूर जाना, वो स्कूल था कृष्ण भगवान जी का। यहाँ कुछ फंक्शन इवेंट हो रहा होगा शायद। बहुत बड़ा मंदिर है, दिखाती हूँ मैं, है ना। फिलहाल ये मंदिर बहुत भव्य है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे कुछ तो फंक्शन चल रहा है। ये मंदिर ना मेरी आइटनरी में था नहीं, पर मुझे ड्राइवर भैया ले आए। इट्स गुड। और ऐसे कहते हैं कि शिक्षा पूरी करने के बाद बलराम और कृष्ण भगवान ने पूछा सांदीपनी से, अपने गुरु से, कि आपको क्या चाहिए रिटर्न में, हमें आपने शिक्षा दी, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो। एक्चुअली उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, और ऐसा बोलते हैं कृष्ण भगवान तो भगवान थे, तो उन्होंने उनका बेटा, मरा हुआ बेटा वापस ला के दे दिया था। तो ऐसा भी है कहानी इसकी। मंदिर और काफी सुंदर तरीके से बना भी हुआ है। कुछ पूजा पाठ चल रही है शायद अंदर। वाह, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आज नवरात्र का कोई तो चौथा या 5वां दिन है, और सारे बच्चे कुछ तो शिक्षा और विद्या ले रहे हैं अपने गुरु से। तो ये इसे बोलते हैं गुरुकुल की शिक्षा। कितने अच्छे तरीके से बैठे हैं डिसिप्लिन वे में सारे के सारे, और इतना अच्छा लग रहा है देख के। ये सब मंत्रास का कुछ उच्चारण चल रहा है। और अभी मंदिर की कपाट बंद है, मेन मंदिर के, क्योंकि भगवान जी को भोग लग रहा है। तो अब हम आए हैं तो थोड़ा देर वेट करेंगे। और हम आ गए मंदिर की बैल्कनी में। वहाँ पे आके हम वेट करने लगे कपाट खुलने का। तो देखा तो यहाँ पे चल रही है फूलों की सजावट। ये हमें अंकल जी मिले हैं हरि मंदिर में, संदीपनी मंदिर में। और अंकल जी आवाज निकालिए अंकल जी। ये मोर का आवाज है, कोयल का आवाज है, या पोपट का आवाज है। नाइस अंकल, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। और किसका, बिल्ली का? ऐसा लग रहा है आपको तो सीटी लगी हुई है गले में। ये पत्ते से। ओ, आप इससे निकालते हो? नहीं, मैं बाइक में हॉर्न नहीं है। ये पत्ता है। ये दिखाओ, पत्ता है, दिखाओ। कौन सा पत्ता है? नरगिस का पेड़ आता है इसका। तो सब लोग कर सकते हैं या आप ही? सब लोग नहीं करते हैं। अच्छा, ये कोई ट्रिक होती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? गुजरात, पोरबंदर के? पोरबंदर। अच्छा, आपका गांव यहीं पे है? पोरबंदर। कोरोना में प्रैक्टिस किया था मैंने। अच्छा, कोरोना से सीखा है आपने? वेरी नाइस अंकल, आप बहुत टैलेंटेड हैं। ये न्यूज वाला आ गया था मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको तो कोई भी इंटरव्यू लेगा।
तो जैसा कि द्वारका एक देवभूमि है, इवन पूरा गुजराती आई वुड से जो वेस्ट गुजरात है सारा देवभूमि ही है। तो अभी हम जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर, जहाँ पे कृष्ण भगवान रुक्मणी को भगा के लाए थे, तो उन्होंने वहाँ पे रुक्मणी को रखा था और वहीं पे पास में उन्होंने रुक्मणी से शादी भी की थी, 7 फेरे लिए थे। तो वो जगह यहाँ पे है। तो हम सोमनाथ जाते हुए वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि जैसे हम द्वारका से सोमनाथ जा रहे हैं तो हमने कितनी सारी चीजें कवर की बीच में, पोरबंदर होते हुए, उसके बाद बलराम मंदिर, फिर उसके बाद अभी ये जो मंदिर आया हरि मंदिर, संदीपना मंदिर, तो अब रुक्मणी मंदिर। तो जब भी आप द्वारका से सोमनाथ जाओ ना तो कोशिश करो कि आप कोई कैब वगैरह कुछ ले लो, सो दैट आप सारी चीजें रास्ते में कवर करते हुए जाइए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जर्नी करेंगे ना तो आप इतनी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण भगवान का जहाँ पे विवाह हुआ था वो जगह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वॉच, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मेरे वीडियो रोज तो नहीं आएंगे, पर जहाँ जहाँ दर्शन करूंगी और जहाँ जहाँ घूमूंगी वहाँ वहाँ मैं आपको भी जरूर घुमाऊंगी।